जंगल तो इतना शांत है कि यहाँ पत्ता गिरने का भी आवाज आता है। बॉडी पूरा पावरफुल है टाइगर। इसका पैनिक साउंड है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:30, आज थोड़ा लेट हो गया भाई। दिन के बज रहे हैं 1:30 और हम निकल चुके हैं जंगल चरने के लिए। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला कि गैस बहुत ज़्यादा खास है। गैस की एक ही सफारी है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। तगड़ा आनंद आने वाला आज की जर्नी में। लेट होने का कारण क्या था भाई, थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था। पर दिन की सफारी गैस को बोल रहे थे लेट इतना भी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा, 5-1 मिनट लेट होंगे। सही आनंद आएगा तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज। और साथ हमारे बैठे हैं भाई कॉर्बेट के बहुत प्रभावशाली गाइड मोहन जी। मोहन जी कैसे हैं? हेलो, बहुत बढ़िया युवराज जी। भाई पीछे आगे अपने मोहन जी और पीछे वाले गाइड बहुत धन्य हो गए युवराज जी, आपके साथ हम आकर हम धन्य हैं। अरे यार प्रेम करते हैं, प्रेम पर मजे भी पूरे लेते हैं मोहन जी। लव यू। तो निकलते हैं भाई, दिखाते हैं जर्नी आपको युवराज के अंदाज में। ओके तो यार पहुंच गए एंट्री गेट। भाई अपनी जिप्सी तो यही रहेगी क्योंकि मेरी जिप्सी का नंबर नहीं है, बताया ना लिमिटेड चक्कर। अपने चक्कर खत्म हो गए तो भाई किसी और की गाड़ी लगाइए, सोनू की। जीप को करते हैं यहीं खड़ी और सीधे निकलते हैं भाई सफारी के लिए। सभी आराम से बैठे एकदम। अपना फोन, अपना वॉलेट, ये सब संभाल के रखेंगे। ओके थोड़ा सा आप लोगों से जानते हैं कहाँ से हैं आप लोग भैया? दिल्ली से। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम है जिम कॉर्बेट? इनका फर्स्ट टाइम है, मेरा थर्ड टाइम है। आते रहते हैं आप लोग ना? चलिए फिर भी आपको बताता होंगी सारी बेसिक जानकारी, फिर भी बता देते हैं। कुछ जंगल के रूल्स हैं वो भी बता देते हैं। जंगल में कहीं उतरना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब मैं गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करूँगा तब आप लोगों ने शांत रहना है। अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं, आप जंगल का मजा लो। मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है। आजकल क्या है, जंगल घना बहुत है। सभी गैस को हम ये बताते हैं। अगल बगल देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा घना हो रखा है। ये रोड चौड़ी है। अगर कोई एलिफेंट सडनली गाड़ी में चार्ज करता है तो यहाँ पे क्या है, आगे पीछे करने का टाइम और जगह मिल जाएगा ना। हम जंगल के और अंदर डीप में जाएंगे तो ऑफ रोड सफारी, कच्चे रास्ते होते हैं, पतले ट्रैक हैं। अगर सडनली कोई एलिफेंट गाड़ी में आके एकदम से चार्ज करता है तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है भैया? ठीक है जी। 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला और झिरना। जो आज का हमारा जोन है वो झिरना जोन है। झिरना जाते तक हमें ढेला जोन का ये मेटल रोड का 5 किलोमीटर का एरिया फ्री में देखने को मिलेगा। टोटल ऐसे कॉर्बेट के 8 गेट हैं। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक भी दूर है, 100 किलोमीटर तक। ओके क्षेत्रफल है हमारे पार्क का 1288 स्क्वायर किलोमीटर और एनिमल्स का काउंट है 260 प्लस टाइगर, पूरे पार्क का बता रहा हूँ। हाँ 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू से कई सारे एनिमल देखने को मिलते हैं। बट पूरे पार्क के बता रहे हैं। आज हम सिर्फ पूरा पार्क नहीं, सिर्फ एक जोन विजिट कर रहे हैं, वो भी झिरना। झिरना जोन में भी सही माहौल है। झिरना जाते थे कई दफ़े हमें ढेला में ही माहौल मिल जाता है। अक्सर वीडियो में बताते हैं ना, मेटल रोड को वैसे मत समझिएगा, प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर है। कई लोगों के माइंड में रहता है बफर एरिया तो नहीं है। ये रोड किसी ज़माने में इस गांव के लिए थी। 2014 से पहले यहाँ अंदर एक गांव था जिसे बोलते थे लाल ढांग, उसे बाहर रिलोकेट कर दिया। रिलोकेट करने से क्या फ़ायदा मिला, जंगल में ह्यूमन एक्टिविटी ख़त्म हो गई और इन्होंने उनके खेतों को ग्रासलैंड बना दिया। तो तीनों चीज़ मिल गई एनिमल को। पानी तो था ही था, डेंस फॉरेस्ट था और आपका ग्रासलैंड में मिल गया। ऐसे रिलोकेट किया था झिरना। झिरना रिलोकेट किया था 1992 में। ओके तो वनराज के दर्शन हुए आपको? हाँ लास्ट टाइम हुआ था। कहाँ घूमे थे आप? झरना में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या माहौल मिलता है भैया जी के साथ। बाकी वनराज के दर्शन हम आप यूट्यूब पे कराते रहते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। वीडियो देखते रहते हैं आप लोग? मैं सुबह वॉक करके आता हूँ। अच्छा। और मैं यूजुअली सुबह चाय बना रहा होता हूँ जब आपका 8 बजे वीडियो स्टार्ट होता है। 8, सवा 8 पे मेरे माइक्रोवेव पे आपका वीडियो चल रहा होता है और मैं चाय बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। हम सब एंजॉय करते हैं आपका वीडियो। बहुत बढ़िया। आपकी आवाज़ से हमें समझ में आ जाता है कि आप आके मैंने देखा कि लोग फेस से कम पहचानते हैं, आवाज़ से जल्दी पहचानते हैं। जैसे आप बंगाल से हैं। नहीं नहीं नहीं, हम यहीं से उत्तराखंड से हैं। बट हमारी शादी, हमारी वाइफ बंगाली है। आसनसोल से, आसनसोल सिटी है ना बंगाल में, वहाँ से है। अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई। वैसे प्रॉपर नोएडा भी रहते हैं, गौर सिटी फर्स्ट एवेन्यू में।
था। पार्क का क्षेत्रफल हमारा धीरे धीरे करके बढ़ा है। स्टार्टिंग से हमारा पार्क 1288 इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। धीरे धीरे रिजर्व फॉरेस्ट बढ़ाते गए, विलेजेस को रिलोकेट करते गए। ये सारा जो ग्रासलैंड है मैन मेड है, इसीलिए ऐसे फरवरी मंथ के टाइम में गवर्नमेंट कंट्रोल बर्निंग कर देती है। एक टाइम क्या होता है? देखना क्या चाहते हैं आप? अगर जंगल की खूबसूरती भी देखनी हो, हाँ, अगर आपने जंगल ही देखना है, जंगल खूबसूरत देखना है, तो मानसून रेनिंग टाइम सीजन का टाइम आपका बेस्ट होता है, क्योंकि इस टाइम में बोलते हैं जंगल अपना श्रृंगार करता है। हमारे यहाँ पे जितनी नदियाँ हैं सीजनल है, अभी इनमें बिल्कुल पानी नहीं होगा, पर मानसून के टाइम में पूरा हरा भरा मिलेगा हर जगह और हर नदियों में पानी होगा। मानसून में टाइगर साइटिंग का स्टेटस थोड़ा कम हो जाता है और उसके मुकाबले, समर के मुकाबले। फिर आ जाओ विंटर में, रेनिंग सीजन के मुकाबले विंटर में जंगल धीरे धीरे ब्राउन ही होने लगता है, हल्का हल्का ब्राउन। ये ग्रासलैंड से ग्रीन होते थे ना, अब ये ब्राउन हो गया, इनका कलर चेंज हो गया। इस टाइम पे थोड़ा टाइगर साइटिंग का स्टेटस बढ़ जाता है रेनिंग सीजन के मुकाबले, क्योंकि ये टाइगर का मैटिंग टाइम शुरू हो गया विंटर में। इस टाइम में कोई भी मेल कोई भी फीमेल होगा, मूवमेंट जरूर करेगा, जंगल में ग्राउलिंग होगी, आऊं आऊं, इस तरीके से टाइगर अपनी प्रेजेंट खुद देता है। फिर आ जाता है सबसे ज़्यादा, अगर आपने टाइगर पे ही फोकस करना है तो रहता है आपका समर, अप्रैल मई जून। इस टाइम में क्या है, जैसे अभी ये पूरे ग्रासेस हो रही है ना, हम अंदर तक कोई एनिमल होगा नहीं देख पाएंगे, इधर कोई एलिफेंट भी चल रहा होगा हम नहीं देख पाएंगे। पर उस टाइम में क्या होता है, विजिबल हो जाता है जंगल, दूर दूर तक साफ हो जाता है, वहाँ भी कुछ चल रहा होगा तो यहीं से दिख जाएगा। पहला कारण एनिमल दिखने का। दूसरा, नदियों का पानी सारा सूख जाता है, क्योंकि स्प्रिंग वाटर तो आइस मेल्ट तो है नहीं, सिर्फ बरसाती पानी है। बरसात के बाद विंटर में जो पानी स्प्रिंग वाटर, समर आने तक वो सारा सूख जाता है। तो एनिमल के लिए मजबूरी होती है मैन मेड वाटर बॉडी पे आना। जो पानी के तालाब बने रहते हैं, वो तालाब अक्सर फॉरेस्ट वाले हमारी सफारी ट्रैक के आजू बाजू में बनाते हैं, जिससे गेस्ट को एनिमल दिख जाए, एनिमल को पानी मिल जाए। और समर में थोड़ा टाइगर साइटिंग जैसे आजकल होगी, जंगल घना है तो ऐसे ऐसे होगी, तो सेकंडों का गेम है, कंफर्म कुछ नहीं, पर हुआ तो मतलब ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। या तो रिवर बेड में दिखे तो अच्छा दिख जाएगा चलते हुए, रोड पे डेंसिटी है अगल बगल ना। पर समर में क्या होता है, जैसे पानी पे बैठ गया तो पानी में एक लंबा समय भी बैठ सकता है। तो बरसात में ये पूरा भर जाता है, बहुत फोर्स से पानी आता है। आप डेडलॉक देख के पानी के बहाव का पता लगा सकते हैं। और पीछे जो थोड़ा बहुत पानी आप देख रहे थे, वो था सारा स्प्रिंग वाटर जो ज़मीन से निकलता है। ओके, झरना जोन की एंट्री होगी, 1 सेकंड का टाइम आपसे और लेंगे, यहाँ पे भी एंट्री करानी पड़ेगी, फिर निकलेंगे अपने जोन की तरफ। ओके, शुरू हो गया झरना जोन। वैसे तो आपने विजिट किया है, फिर भी बता देते हैं। यहाँ पे हमें 3-4 किलोमीटर का एक सिंगल ट्रैक मिलेगा, फिर मिलेगा सर्कल राउंड। और झरना जोन में टाइगर की बात बताऊँ, झरना जोन में 1 माँ और 3 बच्चे, 1 माँ और 2 बच्चे, अलग अलग टाइगर्स की साइटिंग है। पर जिसके संग 3 बच्चे हैं उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा शाय है, ईजिली नहीं दिखती है, कभी कभार दिख रही है क्रॉस करते हुए। जिसके संग 2 बच्चे हैं उस टाइगर्स का बिहेवियर थोड़ा ठीक है, पर उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो ज़्यादा साइटिंग 2 बच्चे वाली टाइगर्स की है। हाँ, यहाँ का जो टाइगर है ये यूज तो नहीं है, अगर गाड़ी की आवाज़ सुन लेंगे तो वहीं जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। पर वो टाइगर्स क्या, अगर गाड़ी की आवाज़ भी सुन लेगी तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो मूवमेंट में है तो चलती रहेगी फिर। और इवनिंग सफारी में अगर मैं टाइगर साइटिंग की बात करूं तो लेट इवनिंग का गेम, जो लास्ट का 1 घंटा है ना हमारा, 4:30 से 5:30 बजे का जो टाइम है, उसमें थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है। क्या हुआ? पंजे पीछे से भी चलता हुआ आया है। फुटप्रिंट है ना टाइगर के पीछे भी तो। ट्रैक्टर गया, ट्रैक्टर के बाद गया, यही देखते हुए चल रहे हैं ना। अरे मैं पंजों को हमें पता रहता है कि जैसे हमारे अगल बगल में ये बालू वाला एरिया, इस एरिया में पंजे मिलते रहते हैं, तो पीछे भी मिले थे, पर ये बाल इतनी वाला नहीं है, समझ रहे? ये जो टाइगर है ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा, इसकी साइटिंग कैसी होती है, रैंडम। ये कब का चला हुआ है पता है? ये सफारी टाइम से पहले, जब फ्री टाइम था, टाइगर जब भी फ्री टाइम रहता है ना, रोड में चलना पसंद करता है, ये आप समझना। तभी तो वैसे टाइगर दिन में बहुत कम मूवमेंट करता है, रात को मूवमेंट करता है। हम सुबह की सफारी में आते हैं, पूरी रोड में पंजे लगे रहते हैं। क्या पता इस टाइगर ने पानी के लिए या टेरिटरी मार्क के लिए मूवमेंट किया हो। टाइगर वैसे आगे तो आऊँगा, अंदर ही बैठा हुआ हाँ, और इतना घना है ना, देख रहे हैं आप अगल बगल,
लंगूर का हार्ट बड़ा कमज़ोर होता है। वो अगर एक पेड़ में मैक्सिमम दूरी में बैठा है तो टाइगर की ग्राउलिंग से ही नीचे आ जाएगा। तो ये कॉल्स अगर हम जंगल में हो रही होगी तब हम एक जगह पर रुक के वेट करेंगे। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप पहले जाओगे या बाघ पहले बाहर आएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है टाइगर? मेरा पार्थ। पार्थ, क्या बात है। पार्थ बाबू ठीक हो आप? हाँ। चलो बढ़िया, आज जमाता है माहौल। सर्कल राउंड शुरू हो गया। हाँ, ये जमीन से निकलता है माता जी, ये स्प्रिंग वाटर है। थोड़ा ऊंचा एरिया, हाई बैंक बोला जाता है इस जगह को। कई दफ़े यहाँ पे भी ऐसे दिन के टाइम में मूवमेंट मिल जाता है। तो ओपन एरिया दूर दूर तक सर्च हो जाता है। गाड़ी बंद करके कितनी साफ आवाज़ आती है। बिल्कुल, और जंगल तो इतना शांत है कि यहाँ पत्ता गिरने का भी आवाज़ आता है। पानी देने की आवाज़ आ रही है। जी जी जी, सामने आपके वुड एप्पल लगे हैं, बेल शिव जी को चढ़ते हैं ना बेलपत्र, उसका सब फ्रूट एनिमल के लिए। आगे ही पैरों के निशान है, दिख रहे हैं ना, वो लगे हुए ना पैरों के निशान। ये चला हुआ है। इतना बड़ा पंजा है भैया। पंजा इतना बड़ा है तो सर कितना बड़ा होगा, हैं? तो मैं तो लास्ट टाइम देखा था ना, उसको बोलते हैं ना कि आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता है। मतलब कैमरा वैमरा सब जेब में ही रह गया। बहुत चीज़ें ऐसी भैया, जब भी देखे उसको देखने का मज़ा ही अलग है। वो है मैन मेड वाटर बॉडी, कमर में पानी पीने के लिए एनिमल इधर लाते हैं। बारहसिंगा का ऐसे ही बोलते? नहीं नहीं, 12 सिंगा में माता जी प्रॉपर 12 सिंग होते हैं। ये उसे बोला जाता है स्वयं डियर। फोटो खींच ले पार्थ। यह स्पॉटेड डियर मेल। और कड़ी पत्ता ही खा रहा है मुझे लग रहा है। जिसमें होती है 3 टाइम टाइगर साइडिंग। इसमें अगर उधर से कहीं निकल गया बाघ तो हम तीनों रोडों में फॉलो कर सकते हैं उसे। बट ये उस टाइगरस का एरिया आ गया जिसके 2 बच्चे हैं, और वही टाइगरस थी जिसकी 3 टाइम टाइगर साइडिंग होती थी। और बच्चे होने की वजह से माँ थोड़ा सा ज़्यादा केयरिंग होती है, तो आजकल वो चली गई है पानी दूसरे की पार्ट। बोतल देना। पानी दे दीजिए। ये हमारा FRH है। पहले जंगल घूमना थोड़े, फिर यहाँ आके रेस्ट करेंगे। ये हमारा FRH है, 1908 का बना हुआ गेस्ट हाउस है, जो देख रहे हैं ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई जैसा है उसी को मेंटेन करके चलो। जंगल में और भी बहुत काम होते हैं ना, जंगल को मेंटेन करना, जंगल के रास्तों को मेंटेन करना, वाटर बॉडी में पानी डालना, ट्रैकिंग करके एनिमल्स का मूवमेंट देखना। तो कोई इंजर्ड तो नहीं क्या। पर डे जो हमारे ग्रीन सोल्जर हैं यहाँ पे, वो पर डे 12 to 15 किलोमीटर ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं। वो उन रास्तों में चलते हैं जिनमें टाइगर चलते हैं। टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता है। टाइगर का जो बॉडी पूरा पावरफुल है टाइगर, बट जो उसका पैड होता है ना, पाँव के नीचे वाला पैड, ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो टाइगर उन्हीं रास्तों में चलता है जहाँ उसे फील होता है कि ये रास्ता साफ है। उसे पता है अगर उसके पैर में कुछ चुभ गया तो उसके लिए लॉयन की तरह लॉयनेस शिकार करके नहीं लाएगी टाइगर्स, है ना। वो धीरे धीरे शिकार नहीं कर पाएगा, फिर भूख से मर जाएगा या किसी दूसरे बात की फाइटिंग में मर जाएगा। में मूवमेंट करता है। तो जब हम जंगल सफारी जाते हैं तो टाइगर को हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हो। हम उसे दिखाएं, उसे जो उसका शिकार का साइज़ है उसके साइज़ से गाड़ी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो उसको दिन में ब्लैक एंड वाइट दिखता होगा, आगे देखो सामने। अब इसी रूट पे आ रहे हैं। अभी लंबा चल के रहा है, अंदर जाने की जगह है नहीं। ये तो बैक कर लो फोटो में। बैक करनी पड़ेगी, पीछे से देखने को। चलो 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 चलो, अब दिख रहा है। आपको दिखाता तो मैं देख तो लिया ना, गाड़ी इसलिए घुमाई क्योंकि एकदम दौड़ेगा तो पीछे गड्ढा में गाड़ी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये दौड़ता है तो इधर दफा इधर।
अरे एकदम भैया टस्कर है ये? नहीं फीमेल है। मखना तो नहीं है, फीमेल ही है। कितने पास आ गए? उधर हो, मैं पीछे ही है अभी तो। बेटा। नहीं फीमेल है। अब और भी दूर है, बहुत दूर है। बंद लोड 20-25 मीटर होगा। पता नहीं हाथी है। वापस चला गया। अभी तो लगा दौड़ हुआ है। लेना ही फायदा है यार, क्या बता रहा है, दौड़ गई फिर गड्ढा है पीछे। हाँ यहाँ जगह नहीं है ना, यहाँ बिल्कुल जगह नहीं है। डेथ होने का डर है। और हैप्पी घुमाओ ना, आगे का पता नहीं और कितने। नहीं और भी है तो पक्का होंगे। ये आ रही है। लास्ट टाइम भी बहुत बुरी तरीके से भागे थे। वो तो टस्कर था। हाँ, लोन 3-4 एक साथ थे। है पूजा कई सारे नहीं, अभी तो एक ही अभी दिखा। तो एक ही दिखा है। लास्ट टाइम पे 4-5 एक साथ हम एक बार भागे थे। सीताबनी ले गए थे, वहाँ पे दिखा था टस्कर। ये हाथी है, अगर पूरे पेड़ तोड़ने की आवाज आ रही है। उस तरफ लेफ्ट साइड पेड़ तोड़ के खा जाते हैं। क्या करूं, गाड़ी बैठ के थोड़ा ऐसे जाना। अच्छा वहाँ से भी गाड़ी आ गई है। गाड़ी आ रही है ना वहाँ से जा रहा है, रास्ता भी है वहाँ पे। जैकॉल मार देगा, इसलिए फीमेल को अपने बच्चे थोड़े से सेफ करके रखने के लिए अलग अलग लोकेशन चेंज करती रहनी पड़ती है। वाले से गए थे, इससे आए पूरा राउंड मार के। अब ऊपर वाला सर्च कर लेते हैं। ये इसका पैनिक साउंड है। ये हो सकता है टाइगर को देख के बोल रहा हूँ, हो सकता है ईगल को देख के बोल रहा हूँ, या कोई स्नेक को देख के बोल रहा हूँ, बट साउंड पैनिक है। मुर्गे का नॉर्मल कॉल होता है कुकड़ी को, और डर वाला आवाज़ होता है ये पक 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 है, तो ये इसका पैनिक साउंड है। ये उसकी ट्रेल है, तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाथी भी जाए ना, मुझे गोल गोल ऊपर को। दो 3 मिनट सुनते हैं यहाँ पे। 1 मिनट। हाँ सब नॉर्मल है। यूपी का बॉर्डर पड़ता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट जंगल को बहुत प्रोटेक्ट रखती है। सामने कैमरे दिख रहे हैं, टावरों में थर्मल कैमरे तक लगाए हुए हैं। ओके, पूरे राउंड मार के 2 राउंड मार लिए हैं। एलिफेंट के हमें दिखा है अभी तक, थोड़ी देर ब्रेक लेंगे। यहाँ पे रुकने से फ़ायदा होता है, और सब जगह से गाड़ियाँ आती हैं, अलग अलग लोकेशन का पता चलेगा, ठीक है। और कहीं भी अलार्म कॉल होगी, हम सेंटर में सुनाई देगा, तो इसलिए थोड़ी देर ब्रेक लेंगे। लेडीज़ थी, सीनियर सिटीजन, देखा जो अभी गेस्ट नहीं आ रहे थे, आपके बगल में ही बैठ रहे थे गाड़ी में, सीनियर सिटीजन भी थी। उनकी गाड़ी में जहाँ से मेटल रोड नहीं थी, एंट्री गेट जहाँ से हमने एंट्री की, उसके 2-3 किलोमीटर आगे जाके टाइगर ने 2 गाड़ियों पे चार्ज किया, मॉक चार्ज। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हो।
चल रही है ना, इसीलिए हमें हनुमान जी की सेवा ज्यादा दिख रही है। सवारी सब जगह बंदर ही और बंदर। ये मंथली मॉक चार्ज ज़्यादा होने का क्या रहता है बता रहे, ये विंटर टाइम है, मैटिंग टाइम है, तो इस टाइम में बाघ के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है, अचानक से उग्र स्वभाव का हो जाएगा। बट वो मॉक चार्ज इतना ज़बरदस्त होता है ना, जब वो इतना बड़ा मुंह फाड़ के इतने बड़े कैनाइन निकालते हुए आता है ना, तो कलेजा एकदम हलक में आ जाता है। हाँ, बाघ है ना वो, वैसे टाइगर को आप सामने से कभी उसकी रियल वॉक में देखोगे, आपको लगेगा यार कितना सीधा जानवर है, पर जब वो अपने रौद्र रूप में आता है वो सबसे ज़्यादा भयानक रहता है। एक कारण ये भी रहता है, वो सिर्फ मेल फीमेल दोनों के होंगे, जो दिखाने वाला दांत होगा सिर्फ मेल का होगा। तो जेल एलिफेंट के बड़े बड़े दांत होते हैं। ट्रेन चलाते थे ना, अच्छा। नीचे आ गया था। वो बंदा है, बंदा है, बंदा। और हाँ? कहाँ पे? इधर टाइगर ने ट्रैवल किया ना, इधर से होगा ना, हाथी के चक्कर में तो सारे काम कंप्लीट किए। जंगली जो है ना, जंगली ये जो है पेट्रोलिंग वाले एलिफेंट है बच्चे। लीजिए भैया, आ गया आपका एग्जिट। आज सिर्फ हाथी के ही दर्शन रहे गजराज के। बहुत बढ़िया रही सफारी हमारी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे कुछ बढ़िया।